बैंगलोर में जो हो रहा है कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान। और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। खुलना ना चाहिए। आप तो संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ हैं। आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? भाषण बजाने प्रधानमंत्री नरेंद्र सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे। और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। बिहार की सियासत में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। चिराग जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है। हम शिव हैं और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम लल्ला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी को लेकर इससे ज़्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं।
पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं है, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। भाषण बजा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र एरा का अंत हो गया और आप लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी का अंत हो गया, एनडीए चुनाव। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने विपक्ष पर, महागठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने आपत्तिजनक बयान शिव को लेकर दिया है और कहा है कि मैं शिव हूं, और उन्होंने कहा है कि लोग किस तरीके से भगवान को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस पर चिराग पासवान ने बयान दिया, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी युग का अंत हो गया है, एनडीए चुनाव हार रही है, उस पर भी हमला बोला चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा, और 2020 का चुनाव उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग अगर एक साथ चुनाव लड़े होते तो आज इनका घमंड टूट गया होता। चिराग पासवान कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि उनका घमंड टूट गया होता। उधर तेजस्वी यादव भी जब निकले चुनाव प्रचार को तो उन्होंने भी हमला बोल दिया, पलटवार कर दिया चिराग पासवान पर। साथ ही साथ आरक्षण वाले बयान पर भी तेजस्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव पीएम मोदी से लेकर चिराग पासवान तक को, सुन लीजिए आप। नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा तो क्या दिक्कत है? वही केस कराएं, वो तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है। कहाँ से? और 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने हो। चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, चिराग पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए, हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नीतीश जी के साथ नहीं ज्यादा दहाई अंक पार नहीं करते, इस बार यही होने वाला। अरे भाई वो सब छोड़िए ना उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है।
बुलाना चाहिए। आप तो संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ हैं। आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने, क्या हुआ आखिर, रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं कि चिराग पासवान काहे नहीं बोल रहे हैं। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कर्नाटक में पीएम मोदी ने बयान दिया, पीएम मोदी ने दरअसल कहा कि मुसलमान जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण का दायरा है, जो उनका कोटा है, वो काट कर हम मुसलमानों को नहीं देने देंगे। ऐसी बातें कही गई कि मुसलमानों को दिया जा रहा है, कांग्रेस ये बातें कह रही है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो काहे नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान। और आपके चिराग पासवान जो बोलते हैं कि दलित, जो संपन्न दलित हैं, उसे आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो फिर आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान पर भी सीधा सीधा हमला बोल दिया तेजस्वी यादव ने। यानी बिहार की सियासत में चिराग पासवान वर्सेज तेजस्वी यादव वाली धमक देखने को मिल रही है। सियासी धमक की हम बात कर रहे हैं। सियासत अब जो है चिराग पासवान वर्सेज तेजस्वी यादव दिख रहा है बिहार के अंदर, और दोनों एक दूसरे पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।